वो आदर की योग्य परमेश्वर है, वही आदि और वही अंत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, जलाली परमेश्वर की स्तुति हो। आइए अपने मनों को तैयार करेंगे इस समय, उसकी हुजूरी में हम बने रहेंगे। खिड़कियां बंद करके हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे इस समय। हम प्रार्थना करेंगे इस समय हुजूरी में जाएंगे परमेश्वर स्वागत। धन्यवाद 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 यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। आपका स्वागत है पिता परमेश्वर, आपका स्वागत है पवित्र आत्मा पिता। दूसरा कोरिन्थियों 3:17 परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु तो आत्मा है और जहां भी प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। यीशु मसीह आपका आत्मा हमारे बीच में है पिता परमेश्वर प्रभु, यहाँ पर स्वतंत्रता है यीशु के नाम में पिता परमेश्वर प्रभु। अब आपका स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आज शायद पिता परमेश्वर की महिमा में पिता परमेश्वर प्रभु, आज शायद के सावन में पिता परमेश्वर प्रभु, जहाँ पर आप होते हो पिता परमेश्वर वहाँ छुटकारा होता है प्रभु, जहाँ पर आप होते हो वहाँ चंगाई होती है पिता परमेश्वर, जहाँ पर आप हो वहाँ रिहाई है पिता परमेश्वर प्रभु। हम आपका स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आज है हमारे बीच में पिता परमेश्वर प्रभु। हम आपका स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आज है हमारे बीच में पिता। धन्यवाद यीशु। इस वचन को पढ़ेंगे इस समय भजन संहिता 68वां अध्याय। परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर-बितर हो और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाए। आमीन। आज परमेश्वर जी उठा है, हालेलुया हालेलुया। हमारा परमेश्वर जी उठा है, हालेलुया। वचन कहते कि उसके शत्रु तितर-बितर हो, हालेलुया, और उसके सामने से भाग जाए, हालेलुया। परमेश्वर जी उठा है, हालेलुया, और शत्रु भाग गए हैं, हालेलुया। विश्वास करते हैं, हालेलुया, कोई शत्रु, कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा हमारे सामने टिक न पाएगी, हालेलुया, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर के संतान हैं। आए पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे बड़े आदर के साथ, महिमा देंगे परमेश्वर की इस वचन को प्रभु आपने हमें दिया पिता परमेश्वर। आपके जी उठने से पिता परमेश्वर प्रभु शैतान तितर-बितर हुआ है पिता, दुष्ट पिता परमेश्वर हमारे सामने से भाग गया है पिता परमेश्वर प्रभु। आपने 2000 साल पहले पिता परमेश्वर शैतान को, दुष्ट को आपने हराया है पिता परमेश्वर प्रभु, और आपने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया है यीशु के नाम में पिता परमेश्वर प्रभु। हम आपका स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आज शायद पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरे चरणों में बढ़ते सावन से स्वागत पवित्र आत्मा।
रहे तू मेरे अंदर। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है परमेश्वर, आपका स्वागत है पिता परमेश्वर। आज है हमारे बीच में पिता, आज है राजा के राजा, आपका स्वागत है पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह, आगे का सारा समय प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं पिता। पवित्र आत्मा आप अगुवाई करिए यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आनंदित है, सभी आनंदित है। क्यों आनंदित है? क्योंकि प्रभु यीशु जीवित हुआ। हालेलुया। क्या प्रभु आज ही जीवित हुआ? यस, आज ही जीवित हुआ है। और कल? हालेलुया। परमेश्वर आज भी जीवित है, कल भी जीवित था और हमेशा जीवित रहेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। हम जीवित परमेश्वर की संतान है। हालेलुया, हालेलुया। जीवित परमेश्वर की संतान जीवित ही होती है। हालेलुया। सभी आप जीवित हैं मसीह में? हालेलुया। आत्मा में जीवित है। यस, तो आज परमेश्वर की स्तुति करेंगे। कहेंगे सभी मेरे साथ इस समय घोषणा के साथ स्तुति करना है। हालेलुया। सभी तैयार है घोषणा के साथ स्तुति करने के लिए? बड़े घोषणा के साथ करना है। हालेलुया। कि परमेश्वर हमारी घोषणाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। इस समय परमेश्वर की स्तुति करेंगे। दीवाने यीशु के डरते कहा है, मारोगे तो भी ये मरते कहा है। दीवाने यीशु के डरते कहा है, मारोगे तो भी ये मरते कहा है। आग के भट्टी में डालोगे तो भी यीशु है साथ तो चलते कहा है। आग के भट्टी में डालोगे तो भी यीशु है साथ तो चलते कहा है। अंगारों को कह दो पिघल जाओ, अंगारों को कह दो पिघल जाओ, अंगारों को कह दो पिघल जाओ, अंगारों को कह दो पिघल जाओ। मेरा यीशु आ रहा है, मेरा यीशु आ रहा है, मेरा यीशु आ रहा है, मेरा यीशु आ रहा है। तो कैसे उखाड़ते? खींच के पूरे जोर से। हालेलुया। अगर कुछ भी कचरा भी निकालना होगा तो भी जोर से खींच के निकालते। हालेलुया। तो उस बीमारी को कैसे निकालना? अगर आपका बच्चा कोई सुनता नहीं तो क्या करते आप? मारते, बोलते सुधर जाओ, सुधर जाओ वरना देखना फिर क्या। कान पकड़ते ऐसे, खींचते ऐसे ऊपर, खींचते कि नहीं? बच्चों को सुधारना होगा तो भी कान खींचते। और गलत पौधा अगर उगा होगा तो उसे भी खींच के निकाल दे। हालेलुया। तो वैसे हमें भी दुष्ट को खींच के निकालना है, उस बीमारी को खींच के बाहर निकालना है। हालेलुया। उस गरीबी को खींच के बाहर निकालना है। हालेलुया। उस कंगालपन को खींच के बाहर निकालना है, उस बीमारी को खींच के बाहर निकालना है, उस अकेलेपन को खींच के बाहर निकालना है। क्यों खींच के बाहर निकालना है? क्यों खींच के बाहर निकालना बताइए? क्योंकि
हमें क्योंकि झट से ऊपर जाए, हालेलुया, क्योंकि वो झट से ऊपर जाए, हमें क्योंकि वो हमारे लाइफ में फिर से नहीं रहना चाहिए, हालेलुया, क्योंकि यीशु आता है, हालेलुया, जहाँ पर यीशु होता है वहाँ पर आजादी होती है, हालेलुया, वहाँ पे चंगाई होती है। तो कहे इस समय बाजू से कहे, हालातों को कह दो सुधर जाओ, हालातों को कह दो सुधर जाओ, पहाड़ों को कह दो उतर जाओ, पहाड़ों को कह दो उतर जाओ, बीमारी को कह दो निकल जाओ, बीमारी को कह दो निकल जाओ, गरीबी को कह दो निकल जाओ, गरीबी को कह दो निकल जाओ, बदनामी को कह दो निकल जाओ, बदनामी को कह दो निकल जाओ, मेरा यीशु आ रहा है, मेरा यीशु आ रहा है, मेरा यीशु आ रहा है, मेरा यीशु आ रहा है। हालातों को कह दो सुधर जाओ, 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 मेरा यीशु आ रहा है, मेरा यीशु आ रहा है, मेरा यीशु आ रहा है, मेरा यीशु आ रहा है। जंजीर पाँवों में कब तक बनी है, मुश्किलातें भी कब तक बनी है, जंजीर पाँवों में कब तक बनी है, मुश्किलातें भी कब तक बनी है, कब तक ये राहों को रोके रखेगी, यही वो बन के जो राह में खड़ी है, कब तक ये राहों को रोके रखेगी, यही वो बन के जो राह में खड़ी है। पहाड़ों को कह दो उतर जाओ, पहाड़ों को कह दो उतर जाओ, पहाड़ों को कह दो उतर जाओ, ईश्वर से पहाड़ों को कह दो उतर जाओ, मेरा यीशु आ रहा है, 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 मेरा यीशु आ रहा है। बीमारी से कह दो निकल जाओ, बीमारी से कह दो निकल जाओ, लाचारी से कह दो निकल जाओ, लाचारी से कह दो निकल जाओ, कमजोरी से कह दो निकल जाओ, कमजोरी से कह दो निकल जाओ, मेरा यीशु आ रहा है, 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 मेरे साथ में मेरा यीशु आ रहा है, मेरा यीशु आ रहा है, अभी जिंदा को मारे तो मेरा, जिंदा को जाए 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 तो मेरा, घूम भर चल जाएंगे, ये सना के जाएंगे, घूम भर के जाएंगे, ये सना के जाएंगे, कैसे भी हालातों में
देखेंगे बादलों को सभी, तैयार हो जाओ आओ सभी। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, रामने बोलेंगे तो प्यार नहीं जाऊंगा। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, बोलो यीशु मसीह। होके चारों ओर बस एक ही हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों हाथों को उठाओ और बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। देखो प्रियो, आज बाइबल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जिसको मारा गया था, जिसको गाड़ा गया था, वो तीसरे दिन हमारे लिए आज जी उठा है। हालेलुया, वो किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए क्रूस पर गया और हमारे लिए जी उठा, और आज भी स्वर्ग से हमें देखता है और हमारी प्रार्थना को सुनता है। तो उसके जी उठने से हमें उद्धार मिला है, उसके जी उठने से हमें जीवन मिला है। तो हम गाना गाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे और प्रभु के लिए आनंद मनाएंगे। क्या आप सभी तैयार हैं उस कोने में? हालेलुया, सब सभी तैयार हैं? जीवन मिला मिला आशीष तेरी, तेरी बरकत आई आई खुदा। जीवन मिला मिला आशीष तेरी, तेरी बरकत आई आई खुदा। टूटे टूटे हम भी टूटे, टूटे आंसू सूखे सूखे
तूने मुझ पे तरस किया, मुझे चंगा कर दिया। तूने मुझ पे तरस किया, मुझे चंगा कर दिया। रात पाया पाया जब से आया आया दुश्मन हारे आए खुदा। हमारा आनंद पाया पाया जब से आया आया दुश्मन हारे आए खुदा। बंधन छूटे छूटे बंदी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा। बंधन छूटे छूटे बंदी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा। जीवन मेरा मेरा तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मेरा मेरा तेरी तेरी बरकत आई है खुदा। यीशु जीवन का सागर भरपूरी देता है। यीशु जीवन का सागर भरपूरी देता है। अब मुझे बेटा बना कर वो आशीष भी देता है। मुझे बेटा बना कर वो आशीष भी देता है। ना कोई तुझसा मिलेगा, ना कोई तुझसा होगा। सबसे सुंदर सुंदर है खुदा। ना कोई तुझसा मिलेगा, ना कोई तुझसा होगा। सबसे सुंदर सुंदर है खुदा। बंधन छूटे छूटे बंदी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा। बंधन छूटे छूटे बंदी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा। जीवन मेरा मेरा आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मेरा मेरा आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा। छूटे बंदी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा। बंधन छूटे छूटे बंदी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा। जीवन मेरा मेरा आशीष तेरी तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मेरा मेरा आशीष तेरी तेरी बरकत आई है खुदा। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. देखिए, जब पुराने जमाने में लोग बोलते ना कि एक दूसरे को जब हाथ मिलाते थे, परमेश्वर आप जीव के आज भी आप जीवित हो पिता परमेश्वर। जैसे आप निरंतर 2000 साल पहले जी उठे परमेश्वर, जो आप तक आज जीवित हो परमेश्वर, उसी समान पिता परमेश्वर आप हमारे अंदर प्रभु अनंत काल तक जीवित रहे। धन्यवाद, आपने हमें अनंत काल तक जीवित रखा है, तो धन्यवाद परमेश्वर। आपकी जीवित हुजूरी में प्रभु आपने हमें लाया है, तो धन्यवाद प्रभु। आपने हमें मोल देकर खरीदा है पिता परमेश्वर। आपने लहू बहाकर हमें खरीदा प्रभु। आपको कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हैं ईश्वर। दयाचे झाले पुनरुत्थान, दयाचे झाले पुनरुत्थान, आमचा येशू ख्रिस्त बलवान,
आमचा येशू ख्रिस्त बलवान पाप जगाचे घेऊन शिरी अवघी कान जगता तारी पाप जगाचे घेऊन शिरी अवघी कान जगता तारी धन्य प्रभु येशू अवतारे धन्य प्रभु येशू अवतारे देवांचा सूत्रधार देवांचा सूत्रधार आमचा येशू ख्रिस्त बलवान आमचा येशू ख्रिस्त बलवान आमचा येशू ख्रिस्त बलवान वाशनाच्या टिकऱ्या झाल्या बहुबाजूनी विधात मकल्या वाशनाच्या पुढे हटवून धरी उघडल्या कणकणले आसमान कणकणले आसमान आमचा येशू ख्रिस्त बलवान आमचा येशू ख्रिस्त बलवान आमचा येशू ख्रिस्त बलवान दुःखाची ती कथा संपली दुःखाची ती कथा संपली तिसऱ्या दिवशी पहाट झाली तिसऱ्या दिवशी पहाट झाली दुःखाची ती कथा संपली तिसऱ्या दिवशी पहाट झाली तिसऱ्या दिवशी पहाट झाली सृष्टी आनंदाने भरली सृष्टी आनंदाने भरली सृष्टी आनंदाने भरली सृष्टी आनंदाने भरली झाले पुनरुत्थान झाले पुनरुत्थान आमचा येशू ख्रिस्त बलवान आमचा येशू ख्रिस्त बलवान आमचा येशू ख्रिस्त बलवान आमचा येशू ख्रिस्त बलवान तयाचे झाले पुनरुत्थान तयाचे झाले पुनरुत्थान आमचा येशू ख्रिस्त बलवान आमचा येशू ख्रिस्त बलवान धन्यवाद यीशु Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Lord. धन्यवाद पवित्र आत्मा. Hallelujah. Thank you, Jesus. खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं बड़े बड़े काम तू करता है सामर्थी
बैठ के सुन रहे बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं अंधों को आंखें तू देता है गूंगे भी गाए तेरी सना अंधों को आंखें तू देता है गूंगे भी गाए तेरी सना ऊंची है अज़मत तेरी खुदा ऊंची है अज़मत तेरी खुदा मेरे खुदावन तेरे मसा से खुल जाए बंद राहे मेरे खुदावन तेरे मसा से खुल जाए बंद राहे बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा वो बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं तू ही है देता मुझे शिफा तू ही है देता मुझे शिफा मुझे चलाए तू मुझे जिलाए तू देता है जीवन नया मुझे चलाए तू मुझे जिलाए तू देता है जीवन नया खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु। हम जितने भी लोग हैं हम खड़े हो जाए जो बेटे खड़े हो जाए अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में Praise the Lord. हालेलुया पवित्र आत्मा का हम बैठ के स्वागत करेंगे यीशु के सामर्थी और जलाली नाम से आप सबों का स्वागत है। आज पुनरुत्थान दिन है। मसीहा सुष्किले कलीसिया की ओर से सबों को पुनरुत्थान दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। ये पुनरुत्थान दिन आप सबों को बहुत आशीषित जाए, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जाए और जैसे यीशु मसीह तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए वैसे आपके जीवन का हर एक क्षेत्र पुनर्जीवित होगा यीशु की सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो विश्वास करेंगे यीशु के ऊपर, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य के ऊपर। आज हम पुनरुत्थान का दिन जो है वो मना रहे हैं। तो हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। तो देखो ये पुनरुत्थान का प्रभु भोज है। परमेश्वर ने हमें सुंदर मौका दिया है कि हम उसके उपस्थिति में बने रहे। तो
पुनरुत्थान का जो प्रभु भोज है, अपने मनों को तैयार करेंगे हम। जाने अनजाने में के गहरे पापों से हम पश्चाताप करेंगे। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, पवित्र करता है। तो प्रभु भोज में हम जाएंगे, हम तैयार हो जाएंगे इस वक्त जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में। जो भाई और बहनों का बपतिस्मा हुआ है वही, और जैसे आज पुनरुत्थान है, पुनरुत्थान के निमित्त में हम सभी परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपने अपने बाइबल को अपने हाथों में उठाएंगे और घोषणा करेंगे सभी जन। मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ, यह मेरी बाइबल है, मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूँ। परमेश्वर ने वचन में जो मेरे बारे में कहा है, उसके अनुसार बन रहा हूँ। मैं आशीषित हूँ, मैं फलवंत हूँ। आज का वचन मेरे लिए है, मैं सेम नहीं रहूंगा। यीशुआ के नाम में आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। जैसे आज रिजरेक्शन डे है, यानी पुनरुत्थान दिन है, तो आइए हम निकालेंगे यूहन्ना 20वां अध्याय और 11 से आगे रीड करेंगे। यूहन्ना 20वां अध्याय और 11 से हम लोग रीड करने जा रहे हैं। कोई भी एक जन हमारे बीच में जो वो से रीड करे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। हम लोगों ने रीड किया यूहन्ना 20वां अध्याय और 11 वचन, और उसका हेडलाइन लिखा गया है कि मरियम मगदलिनी पर प्रकट होना। 11वां वचन कहता है, परंतु मरियम रोते हुए कब्र के पास बाहर खड़ी रही। यह दिन पुनरुत्थान का दिन था, तीसरा दिन था। यीशु को क्रूस पर बलिदान किया गया था, शुक्रवार को हम कह सकते हैं, और एतवार आ चुका था। और लिखा गया है कि मरियम मगदलीन जो है यीशु के कब्र के पास रोते हुए बाहर खड़ी थी। सुबह के समय में रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाना और दूसरे को पैताना बैठा देखा, जहाँ यीशु का शव रखा था। वो देखते कि बाहर स्वर्गदूत थे और वे बैठे थे अपर साइड, एक डाउन साइड पर बैठे थे जहां पर यीशु का शरीर रखा हुआ था। उन्होंने उससे कहा, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए, मैं नहीं जानती उसे कहाँ रखा है। स्वर्गदूतों ने कहा कि क्यों रो रही है? तो मरियम कहती है कि प्रभु को मेरे उठा लिए गए हैं और मुझको पता नहीं कि मेरे प्रभु को कहां पर रखा है। यह कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा कब्र के बाहर।
वहां पर एक गार्डन थी और गार्डन में हम देखते यीशु को वहां पर वो देखती है और पीछे मुड़कर देखती है पर न पहचाना कि वो यीशु है। मरियम जो है यीशु को पहचान न सकी। हालेलुया। यीशु पुनरुत्थान हो चुके थे, तीसरे दिन जिलाए गए थे और जिलाने के बाद में यीशु कब्र के बाहर जो नजारा था, गार्डन था, वहां पर यीशु खड़ा है और ये जो मरियम रोते रोते वहां पर खड़ी है और यीशु उसके सामने है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो पहचानती नहीं कि वो यीशु है। और 15वां वचन यीशु उससे कहता है, हे नारी तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा, हे नारी तू क्यों रोती है और तू किसकी खोज में है, किसको तू ढूंढ रही है। हालेलुया। और मरियम ने यीशु को क्या समझा, माली समझा और यीशु को माली समझकर यीशु को कहा, महाराज यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है। देखो यीशु को माली समझ रही है। हालेलुया। और माली समझकर वो कहती है कि महाराज जी अगर तूने उसको लिया है, उठाकर कहां पर रखा है तो मुझे बताओ ताकि मैं उसको लेकर जाऊं। यहाँ पर मरियम भूल गई थी यीशु ने क्या कहा था कि मैं क्रूस पर बलिदान हो जाऊंगा और मैं तीसरे दिन क्या हो जाऊंगा, जीवित हो जाऊंगा। बहुत दुख के साथ वो वहां पर खड़ी थी और जैसे 16वां वचन कहता है यीशु ने उससे कहा मरियम, तब उसने पीछे मुड़कर इब्रानी में कहा रब्बुनी अर्थात गुरुजी। और फिर यीशु से कहते कि मुझे मत छू, मुझे पिता के पास जाना है, लेकिन मेरे भाइयों को, चेलों को बता कि मैं जीवित हो चुका हूं। हालेलुया। और तुम्हारा पिता मेरा पिता, मैं उसके पास जा रहा हूं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सुंदर तरीके के साथ हम देखते हैं कि पुनरुत्थान के दिन यीशु मसीह ने अपने आप को मरियम के ऊपर प्रकट किया। हम लोगों ने काफी बार बाइबल में सुना है, वचन में सुना है कि बाइबल इतिहास में सबसे पहला पुनरुत्थान शरीर देखने वाला, पुनरुत्थान यीशु को देखने वाला कोई पुरुष नहीं था, लेकिन एक महिला थी। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल इतिहास में सबसे पहले यहोवा को देखने वाला कौन था? मूसा था। कौन था? कौन था? मूसा था। जब आदम को जमीन पर बनाया गया था मिट्टी से, तब आदम ने जब आँख खुली तब उसने पहले किसको देखा? यीशु का आदम के वक्त में कौन था? यहोवा यानी कौन? इसीलिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यीशु तो था लेकिन यीशु रिवील नहीं हुआ था उत्पत्ति में, यीशु के द्वारा ही आदम बनाया गया है। लेकिन आदम ने जब अपनी आंखें खोली तब उसने अपने पत्नी को नहीं देखा, न जानवरों को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा। प्रथम उसने देखा परमेश्वर यहोवा को देखा था। हालेलुया। यानी परमेश्वर को पहला देखने वाला कौन था? आदम। परमेश्वर की महिमा हो सकती या कुछ भी हो सकती है उस एडन गार्डन में, लेकिन देखने वाला कौन था? आदम था। लेकिन नए करार में हम देखते हैं परमेश्वर को देखने वाला कौन था? नए करार में यीशु को देखने वाला कौन था? मरियम। हालेलुया। नई सृष्टि को मरियम ने देखा था। हालेलुया। यीशु मसीह नई सृष्टि है। हालेलुया। और वो कोई ऐसी महिलाएं नहीं थी कि बहुत मतलब हम कह सकते बैकग्राउंड बहुत अच्छा है ना, और बहुत हम कह सकते रीच वगैरह, ऐसा नहीं थी। लेकिन वो कौन थी? कौन थी? वेश्या थी। ऐसी महिला जिसने अपना वेश्याकृति काम यीशु के लिए त्याग दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था और यीशु के ऊपर वो भक्ति के साथ, विश्वास के साथ प्रेम करती थी, यीशु के अनुयायी हो चुकी थी
और ऐसे महिला के ऊपर यीशु ने अपने पुनरुत्थान के स्वरूप को प्रकट किया। यीशु ने किसी चेले के ऊपर अपने आप को प्रकट नहीं किया, उस जमाने किसी याजक के ऊपर अपने आप को प्रकट नहीं किया, शास्त्री फरोशी के ऊपर नहीं, लेकिन एक साधारण महिला के ऊपर यीशु ने अपने आप को प्रकट किया। प्रभु हमेशा उन लोगों के ऊपर प्रकट करता है अपने आप को जो उससे प्रेम करते हैं। हम प्रेम करते हैं, सब जन करते हैं, है ना? प्रेज गॉड, सब जन करते हैं प्रेम, हालेलुया, है ना? प्रेम करते इसलिए यहाँ पर बैठे हैं। प्रेम नहीं करते तो यहाँ पर क्यों आप लोग आते थे, है ना? कहीं ना कहीं प्रभु के लिए हमारे अंदर क्या है, एक प्रेम है और उस वजह से हम परमेश्वर की उपस्थिति में। लेकिन यहाँ पर ऐसी घटना घटी थी कि वो रोते हुए कब्र के पास आई थी और वो बहुत दुख में थी और भोर का समय था और भोर के समय में वो कब्र के पास आए। देखो 11 चेले जो थे वो वहां पर नहीं आए, जो हमेशा प्रभु के साथ रहते थे, हालेलुया, वो भी वहां पर नहीं आए कब्र के पास। लेकिन भोर को उठने वाली महिलाएं थी। कौन थी? महिलाएं। मरियम के साथ और भी अन्य स्त्रियां वहां पर थी। अगर हम लूका में, मत्ती में रीड करें तो हमें पता चलता है कि महिलाओं का ग्रुप भी सुबह उठकर कब्र के पास गए थे। तो क्या इसका मतलब क्या है कि महिलाएं ज्यादा प्रभु से प्रेम करती है और पुरुष लोग जरा कम करते हैं प्रेम? हमारे कलीसिया में ऐसा है कि महिलाएं बहुत ज्यादा प्रेम करती है, इसलिए सुबह उठती है प्रार्थना के लिए। कौन कौन महिलाएं प्रभु से प्रेम करती है? सुबह उठती है महिलाएं, पीछे महिलाओं प्रभु से प्रेम करते हो क्या? आप लोगों ने जो आओ क्या आगे 5 के ऊपर, हालेलुया। जब तक मसीहा शिष्य के लिए कलीसिया है तब तक 5 बजे सुबह की प्रार्थना का जिक्र हमेशा आएगा, हमेशा प्रार्थना का जिक्र आता जाएगा, हमेशा प्रार्थना की बढ़ोतरी होगी। अप्रैल लगा है और प्रार्थना की बढ़ोतरी हो गई 1 तारीख से। हम राज्यों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अभी मई आएगा, मंथ ऑफ मई भी बढ़ती होगी, जून आएगा, कुछ ना कुछ प्रार्थना, लेकिन प्रार्थना बढ़ती जाएगी, हालेलुया। यहाँ पर जो ग्रुप था वो महिला का ग्रुप था और उसमें से एक थी वो मरियम। वो कब्र के पास आई और देखती है प्रभु वहां पर नहीं है। There was a empty tomb, हालेलुया। वहां पर क्या था? खाली शरीर था, है ना? खाली कब्र थी वहां पर। तो वो बहुत दुख से भरी थी। जिस प्रभु से मैं प्रेम करती हूँ, जिस प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया, जिस प्रभु ने मुझे आजाद किया पाप से, उसका शरीर यहाँ पर नहीं है। तो वो बहुत दुखी हो चुकी थी और दुख के साथ वो वहां पर खड़ी है। स्वर्गदूत का आवाज तो सुनती है, लेकिन वो प्रभु की खोज में लगी हुई थी, हालेलुया। लोगों कितना प्रेम है, हालेलुया। प्रेम में भय नहीं होता, हालेलुया। यूहन्ना कहता है प्रेम में भय नहीं होता। देयर इज नो फियर इन द लव। प्रेम में भय नहीं होता। जो प्रभु से प्रेम करते हैं वो अंधकार से नहीं डरते, वो अकेलेपन से नहीं डरते, क्योंकि प्रभु से जो प्रेम करने वाले हैं वो अंधकार वो कुछ भी हो प्रार्थना करने के लिए उठते हैं। वो डरते नहीं किसी अंधकार से, हालेलुया। ये उस अंधकार में वहां पर कब्र के पास जहां पर पूरा सन्नाटा था, बहुत निराशा वहां पर थी, है ना? कब्र के पास क्या होती है? निराशा होती है, सन्नाटा होता है, अकेलापन होता है। वहां पर कोई भी नहीं था और एक महिला वहां पर जाकर खड़ी होकर रो रही थी, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने उस रोने को देखा था, हालेलुया। आज भी आप रो रहे होंगे, परमेश्वर आपके रोने को देखता है, हालेलुया। परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं, कभी हमें त्यागता नहीं। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ होता है। ये रोते रोते वहां पर गई। स्वर्गदूत कहता है कि क्यों रोती है? वो यहाँ पर नहीं है, हालेलुया। और जैसे वह आगे बढ़ती है
और फिर यीशु से कहता है कि हे नारी तू क्यों रो रही है। तब वो यीशु को मालिक समझकर कहती है कि तूने अगर उसको कहां पर रखा है तो मुझको बता, मैं उसको लेना चाहती हूँ। यानी वो यीशु के शरीर को क्या करना चाहती थी, लेकर जाना चाहती थी, और वो ढूंढ रही थी प्रभु के शरीर को। और उतने में ही 16 वचन कहता है यीशु ने उससे कहा मरियम। सब लोग बोलो मरियम। हालेलुया। वो दुख में, तकलीफ में, निराशा में वहां पर खड़ी थी। हालेलुया। सुबह जब वो उठी थी तब वो आनंद से नहीं लेकिन निराशा से थी। हालेलुया। मरियम की सुबह निराश की सुबह थी। आया ना, कभी कभी हमारी भी सुबह हो जाती है, कभी कभी बहुत निराशा आ जाती है। सुबह सुबह हम निराश हो जाते हैं बहुत। जब सुबह ही उठ जाते हैं तो बहुत निराशा आ जाती है, एकदम सैड हो जाते हैं हम लोग। आया ना, सुबह उठते ही ऐसा लगता है कि अरे बहुत निराशा, दुख, मतलब एक अजीब लगता है एकदम। आया ना, ऐसा हुआ है किसी के साथ? सुबह उठने के बाद में निराशा, फ्रेश नहीं लगता। कभी कभी बहुत निराशा, दुख हम लोग महसूस करते हैं सुबह के समय में, अकेलापन महसूस करते हैं। मरियम के साथ भी यही हुआ था। इसकी सुबह जो है वो दुख के साथ शुरू हुई थी। हालेलुया। किसके साथ शुरू हुई थी? दुख के साथ शुरू हुई थी सुबह। हालेलुया। लेकिन आगे जाकर कुछ बदलता है। हालेलुया। हमारे जीवन में भी सब कुछ बदलेगा जब हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आज आपको, आपका दिन दुख होगा, आपका जीवन दुख में होगा, लेकिन आप आगे बढ़ते जाओ, आपका दुख वो नहीं रहेगा, आपका दुख आनंद में बदलेगा, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो। ये दुख से वहां पर खड़ी है, लेकिन समथिंग चेंज। हालेलुया। कुछ तो बदलाव हुआ, और वो बदलाव कैसे हुआ? जब यीशु ने उसको कहा है नारी, तब भी कुछ बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन बदलाव कब हुआ? हालेलुया। प्रभु ने पहले उसको क्या कहा? ये नारी क्यों रो रही है, किसको ढूंढ रही है? तब भी कुछ बदलाव नहीं हुआ, तब भी वो वहां पर कंफ्यूज थी। She was confused there। और लेकिन सडनली कुछ तो बदला। हालेलुया। और वो क्या बदला? प्रभु ने जब मरियम का नाम लेकर पुकारा तब सब कुछ बदल गया। हालेलुया। वहां पर चेंज हुआ। हालेलुया। जब यीशु ने कहा मरियम, तब सब कुछ वातावरण बदल गया। हालेलुया। प्रभु आपके नाम को जानता है। यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति का नाम प्रभु पर्सनली जानता है। पर्सनली प्रभु आप सबों से प्रेम करता है। किसी के वसीले के वजह से आप यहाँ पर नहीं बैठे हुए हो, लेकिन प्रभु ने आपको नाम लेकर यहाँ बुलाया है। प्रभु ने आपको उसके राज्य में नाम लेकर बुला के चुना है। आप चुने हुए लोग हैं। जब प्रभु नाम लेकर बुलाता है तब सब कुछ बदल जाता है। One word can change your life। एक शब्द आपका जीवन बदल सकता है। परमेश्वर का एक वचन आपका जीवन बदल सकता है। लेकिन जब आप उस वचन को सुनोगे तभी काम हो सकता है। कितने हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं? एक ही शब्द उसने कहा मरियम। जब प्रभु आपको कहेगा राहुल, सुषमा, सामने बैठे इसलिए इनके नाम ले रहा हूं, शैला, अभी पिछले तस्लीमा, सबके लिए बोला अविनाश। जब प्रभु नाम लेकर बुलाता है तब सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया।
और हमारा परमेश्वर जो बाइबल का परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर, वो नाम लेकर बुलाता है। जब नाम लिया गया तब मरियम ने पहचाना, ये तो मेरा प्रभु है, ये तो मेरा गुरुजी है, जिससे मैं प्रेम करती हूँ, जिससे वो जो मुझ पर प्रेम करता है उसकी आवाज है ये। और तुरंत उसने पहचाना। हालेलुया। जब प्रभु आपको नाम लेकर बुलाता है तब प्रभु की आवाज को रिस्पॉन्स दो। आज पुनरुत्थान का वचन यही है कि परमेश्वर की आवाज को क्या करो, रिस्पॉन्स दो। रिस्पॉन्स को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रति उत्तर दो। और आंसर वही है, इंग्लिश आंसर है। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज को क्या करो, रिस्पॉन्स करो। हालेलुया। प्रति उत्तर दो। परमेश्वर की आवाज को हाँ कहो। परमेश्वर का आवाज कैसा भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। आवाज को जवाब दो। हालेलुया। जब मरियम नाम कहा तब सब कुछ यहां पर बदल गया। हालेलुया। पुनरुत्थान के बाद में यीशु मसीह ने जिस पहले व्यक्ति का नाम लिया वो व्यक्ति मरियम ही थी। हालेलुया। वहां पर प्रभु ने ये नहीं कहा पतरस को बुलाओ, यूहन्ना को बुलाओ, थोमा को बुलाओ, नहीं। पुनरुत्थान के बाद पहला जो नाम लिया वो एक महिला का था। तो महिलाओं, यहाँ पर जितने बैठे हुए महिलाओं, हालेलुया, सब महिलाओं इधर भी आ रहा हो, प्रभु से प्रेम करो। प्रभु ने आपके लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसके उपस्थिति में बने रहो, प्रार्थनाओं में बने रहो। हालेलुया। इसने अंधकार को नजरअंदाज किया, नींद को नजरअंदाज किया, और ये अकेली गई। हालेलुया। अकेले कब्र के पास प्रभु को ढूंढ रही थी। हमें प्रभु के पास आने के लिए किसी की जरूरत नहीं, ये मेरे साथ में होगा तभी मैं जाऊंगा, तभी मैं जाऊंगी। प्रभु से अगर आप प्रेम करते हो तो प्रभु को आप ढूंढते ढूंढते आओगे, है ना? इसलिए प्रभु से प्रेम करो। जब प्रभु ने उसका नाम लिया तो सब कुछ बदल गया। हालेलुया। आज प्रभु को कहो कि प्रभु मुझे पुकार। प्रभु ने आपका नाम लिया है और आपको यहाँ पर बुलाया है। प्रभु आपका इंतजार करता है। हालेलुया। करता है प्रभु इंतजार। यस। और वो तुरंत कहती है प्रभु ने, अर्थात गुरु जी, गुरु। हालेलुया। यानी वो अपने सेवियर को, गुरु जी को पहचानती है जब गुरु उसका नाम लेता है। हालेलुया। आज पुनरुत्थान के दिन निमित्त पवित्र आत्मा हमारे कलीसिया को यही कह रहा है कि मैंने तुमको नाम लेकर बुलाया है, मेरे आवाज को जवाब दो, उत्तर दो। परमेश्वर आपको आवाज दे रहा है। पुनरुत्थान परमेश्वर आपको आवाज दे रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दुख से शुरू हुई सुबह जो है एक आशा के साथ समाप्त हुई। हालेलुया। एक सुबह जो दुख से शुरुआत हो चुकी थी वो आशा के साथ एंड हो गई, उसको आशा मिल गई। हालेलुया। आज हमारे पास भी आशा है। यीशु मसीह हमारी आशा है। चाहे परिस्थिति कितनी भी गंभीर क्यों न हो, दुख से भरी क्यों न हो, बहुत कठिन परिस्थिति हो सकती है, लेकिन यीशु हमारी आशा है। यीशु पुनरुत्थान है, यीशु मसीह जीवन है, वो सब कुछ बदल सकता है, सब परिस्थिति को बदल सकता है। आज आपका दिन जो है दुख से शुरुआत हुआ होगा, लेकिन एंड जो है वह आनंद के साथ होगा, आशा के साथ होगा। आपको परमेश्वर को ढूंढना होगा। हालेलुया। क्योंकि जो उसको ढूंढते हैं वही उसको पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को खोजने वाली पीढ़ी बनो। हमारी पीढ़ी परमेश्वर को खोजने वाली पीढ़ी बने।
आज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में पुनरुत्थान दिन को मनाया जा रहा है। चर्च में बताया जा रहा है कि कब्र खाली है, कब्र खाली, यीशु कब्र में नहीं है, यीशु जी उठा है। हालेलुया, आया ना। जब हम कहते हैं यीशु जी उठा है तो सामने वाले क्या कहना चाहिए? सच में जी उठा है, यीशु उठा है। कल मैंने पोस्ट डाली थी लेकिन मुझे किसी का आंसर वहां पर नहीं दिखा। ग्रुप में मेरे को 12 बजे बराबर एक पोस्ट रखी थी। पहले मैंने कहा था मुझे चेक करना था, क्या पता आप दिया हो, मैंने सुबह से कोई चेक नहीं किया, लेकिन 12 बजे मैंने एक पोस्ट रखी थी, यीशु जी उठा है, और उसके बाद में नीचे ये था शुभकामनाएं थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई नीचे कह दे कि सच में प्रभु जी उठा है, लेकिन सबको क्या है? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कुछ समझ में भी नहीं आया, तुरंत आमीन। एक बार में तो क्या हुआ था, ओनली किसी ने तो मैंने या किसी ने क्या हुआ था, सिर्फ वॉइस का मैसेज ऐसा से लोग बोला भी नहीं, ऐसा ही वो हो गया, वहां पर वॉइस ग्रुप में सेंड हो गया, उसमें कुछ भी नहीं था, बोलना था लेकिन वो सडनली क्या हो गया? सेंड हो गया। और नीचे एक ने क्या किया, उस पर पिन करके आमीन कहा। उसमें कुछ भी नहीं था वो वॉइस में, मतलब उसमें ना आवाज थी ना कुछ मैसेज था ना कुछ भी था, वहां पर आमीन कह दिया था। हालेलुया। तो देखो कितना जागरूक रहना चाहिए। वो सुबह उठी थी 4 बजे, हालेलुया। हम लोग 12 बजे जगे हुए रहते हैं। अगर लिखा गया प्रभु जी उठा है तो सामने वाले कहने चाहिए सच में जी उठा है। हालेलुया। लेकिन एक ने भी नहीं कहा सच में जी उठा है। हम जी उठते क्या, हम लोग सीधा बैठ नहीं सकते परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। कब्र खाली है। हालेलुया। सब चर्चेस में आज संदेश यही है, कब्र खाली है, कब्र खाली है, कब्र खाली है। यीशु मसीह कब्र में नहीं है। हालेलुया। तो यीशु मसीह कहां पर है? यीशु जी उठा है। और कहां पर यीशु को हमें ढूंढना है? कहां पर यीशु को हमें ढूंढना है? कब्र खाली है, आया ना, कब्र खाली है, कब्र खाली है, पीछे सोना मना है। हालेलुया। पुनरुत्थान है आज। हालेलुया। यीशु हमारे लिए जी उठा। हालेलुया। हमें खड़े होकर वचन सुनना चाहिए। हालेलुया। हाँ, यीशु कब्र में नहीं है। यीशु कहां पर है? कलीसिया में, यहाँ पर हमारे साथ में। ओके, यहाँ हमारे पवित्र आत्मा में है। ओके, यीशु पवित्र आत्मा में परमेश्वर के पास है। अरे वाह, हालेलुया। परमेश्वर के पास, परमेश्वर के बाजू में वचन के अनुसार उन्होंने कहा। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। आया ना, पवित्र आत्मा के द्वारा वह हम में रहता है। कुलुस्सियों में लिखा गया है कि मसीह जो महिमा की आशा तुम में रहता है। अभी यहाँ वहां मत ढूंढो मसीह को, वो कब्र में नहीं है, वो मरी हुई परिस्थिति में नहीं है, वो मरी हुई कलीसिया में नहीं है, जो कलीसिया में प्रार्थना नहीं, जो कलीसिया में पवित्र आत्मा नहीं, प्रभु वहां पर नहीं है। प्रभु मरी हुई परिस्थिति में नहीं, प्रभु हमारे अंदर रहता है। क्या सच में हमारे अंदर यीशु जी उठा है या नहीं? आज सवाल आ जाता है लास्ट, यीशु हमारे अंदर जी उठा है या नहीं? We will finish now. हालेलुया। मसीह शिष्य के लिए कलीसिया को आज का संदेश यही है कि यीशु ने आपको नाम लेकर बुलाया है, उसके आवाज को जवाब दो। और अंत में हम आज चाहते हैं कि क्या हमारे अंदर मसीह उठा है या नहीं?
आप लोग एक पहले हमको उठने दो। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर उठता है तब शत्रु तितर बितर हो जाते हैं, हाँ या ना? वचन संहिता में लिखा है ना? जब परमेश्वर उठता है शत्रु तितर बितर होते हैं। यानी जब परमेश्वर उठता है शत्रु तितर बितर। जब यीशु नाव में उठा तब कौन तितर बितर हुआ? तितर बितर हुआ। हवा शांत हो गई, तूफान शांत हुए। यहाँ पर भजन संहिता में लिखा गया है, आई थिंक 68 में लिखा होगा कि यहोवा उठा और शत्रु जो थे सामने से भाग गए, लिखा गया है वहां पर। इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड एनीवेज फ्ले अवे, यानी शत्रु भाग गए। नए करार में यीशु उठा और जो शत्रु जो बन चुका था वो तूफान, वो शांत हो गया। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारे जीवन में उठा हुआ है तो हमारे जीवन से शत्रु भाग जाएंगे। अभी देखो हमारे जीवन में यीशु सोया हुआ है या जगा हुआ है? हमारे जीवन में यीशु सिर्फ बैठा हुआ है, सोया हुआ है या उठा हुआ है? पवित्र आत्मा कहता है पहले तुम उठोगे, आया फिर यीशु आपका आएगा और उठेगा। हालेलुया। लेकिन हम कुछ लोग कैसे होते हैं, हम लोग ही उठते नहीं, तो प्रभु वहां पर सोएगा। प्रभु वहां पर काम नहीं कर सकता, कुछ नहीं काम हो सकता। इसलिए जब परमेश्वर उठे तब शत्रु यानी बीमारियां, दुष्ट चीजें, अंधकार की चीजें ये तितर बितर होने लगती है, भाग जाती है परमेश्वर की उपस्थिति से। आज हमारे घर में परमेश्वर है क्या? यीशु मसीह उठा हुआ है क्या? अन्य जगह पर उठाना पड़ता है बचा कर, आया ना? लेकिन हमारे परमेश्वर को बचाना नहीं पड़ता उठाने के लिए। हालेलुया। इस्राएल का परमेश्वर कभी सोता नहीं, कभी उठता नहीं, निरंतर जगा हुआ परमेश्वर है, हमेशा जगा हुआ। लेकिन अगर हम प्रार्थना में नहीं, वचन में नहीं, तो परमेश्वर वहां पर सक्रिय नहीं हो सकता। आज पुनरुत्थान के दिन निमित्त परमेश्वर का वचन आप सबों को यही है कि प्रभु कब्र में नहीं है, प्रभु हमारे अंदर है, हमारे फेलोशिप में है, हमारे कलीसिया में है। हम जो संगति रखते हैं उसमें प्रभु है। हालेलुया। अगर प्रभु का काम करना है तो संगति में बने रहो। अगर प्रभु की सेवा करनी है, एक दूसरे की सेवा करो, संगति में बने रहो। हालेलुया। फेलोशिप में बने रहो, कलीसिया में बने रहो, तब परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बहुत काम करेगा। जैसे मरियम को एक शब्द के द्वारा उसका जीवन बदल गया, परमेश्वर ने आपको जो शब्द दिया है उस शब्द को पकड़ के रहो, उस शब्द की घोषणा करो आपके घरों में, आपके बच्चों के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर, और परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करेंगे। आइए जोरदार तालियों के साथ प्रेज द लॉर्ड। मी आज गाणं घेणार होतो, आमचा येशू ख्रिस्त बलवान, पण हे रोहनजी गाणं म्हटलं म्हणून हे दुसरं केलं आहे। मला साथ द्या। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाके उद्धार